नमस्कार बहनों। जैसा कि आज आप सब जानती हैं कि आज गंगा दशहरा है। आज ही के दिन गंगा जी का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था, इसीलिए इस तिथि को हम गंगा जी के अवतरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसी के विषय में मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ, कृपया ध्यान देकर सुने। कि राजा सगर के दो स्त्रियां थी। एक पत्नी का नाम था केशिनी और दूसरी का नाम था सुमति। केशिनी को भगवान के वरदान के स्वरूप केवल एक ही पुत्र हुआ, लेकिन सुमति के 60,000 पुत्र हुए। जब पुत्र बड़े हुए तब राजा सगर ने सारी पृथ्वी पर राज्य करने के विचार से एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के आयोजन के हेतु एक घोड़ा छोड़ दिया कि ये घोड़ा जब वापस आ जाएगा तभी यज्ञ पूर्ण माना जाएगा। इधर उसकी विश्व विजय की जो है इच्छा को देखकर इंद्र थोड़े से अपने आप में सकुचा गए, डर गए कि कहीं ये इसके बाद मेरे राज्य पर भी अधिकार ना कर ले। इसीलिए उन्होंने चालाकी से यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बांध दिया। जब घोड़ा बहुत दिन तक वापस नहीं आया तब राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा कि देख कर आओ कि घोड़ा कहाँ पर है। जब वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो घोड़े को वहां पर बंधा पाया। उन्होंने बिना देखे सोचे समझे ही चोर 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 चिल्लाना शुरू कर दिया, जबकि कपिल मुनि तो अपने तप में बैठे हुए थे। जैसे ही उनकी आंख खुली, उन्होंने उनके अपने क्रोध को दर्शाते हुए तीक्ष्ण दृष्टि से उनको देखा और वे सभी उनके क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो गए और बहुत दिनों तक वापस नहीं आए। तब राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान से कहा कि जाओ तुम अपने भाइयों की खोज करके लाओ। जब वे अपने भाइयों को ढूंढने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें गरुड़ भगवान मिले। उन्होंने बताया कि आपके भाइयों को तो कपिल मुनि ने अपने क्रोध से शाप से जलाकर भस्म कर दिया है। तब वे उनको ढूंढते हुए अपने भाइयों को वहां पर पहुंचे आश्रम में। कपिल मुनि ने उनको बताया कि तुम्हारे भाई तो भस्म हो गए हैं। तब उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों को जीवित करने का उपाय बता। तब मुनि बोले कि अब तो केवल गंगा जी ही जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगी तभी तुम्हारे भाइयों का उद्धार हो सकता है और ये काम तुम्हें करना है, लेकिन उससे पहले तुम घोड़े को ले जाकर अपने पिता का यज्ञ पूर्ण करवाओ। यज्ञ पूर्ण करवाने के पश्चात जो है अंशुमान प्रार्थना में तपस्या में लीन हो गए, लेकिन वह अपने जीवन काल में गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सके। उसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी बहुत यज्ञ और तप किया, लेकिन वो भी नहीं ला पाए। उसके बाद उनके जो पुत्र हुए भागीरथ, उन्होंने भी तपस्या की और वो अपनी तपस्या में सफल हुए। गंगा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी पर चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे वेग को कौन संभालेगा। अगर मैं सीधी पृथ्वी पर गई तो पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी, जल अप्लावित हो जाएगी। इसके लिए तुम भगवान शंकर से प्रार्थना करो। भगवान शंकर का प्रार्थना करने पर भगवान ने कहा ठीक है, मैं अपनी जटाओं में गंगा को स्थान दे दूंगा और उसके बाद धीरे धीरे वो पृथ्वी पर पहुंच जाएंगी। लेकिन भगवान भोलेनाथ गंगा को अपनी जटाओं में समाकर भूल गए और निकलने का रास्ता नहीं दिया। तब गंगा वही चक्कर लगाती रही। तब फिर से अंशुमान ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, भगवान गंगा को आने के लिए रास्ता दीजिए। तब उन्होंने गंगा को आने के लिए रास्ता दिया। आगे आगे उनको रास्ता दिखाते हुए भागीरथ जा रहे थे। पीछे पीछे गंगा जी वही चली आ रही थी। रास्ते में जनु ऋषि का आश्रम पड़ा। वे तपस्या में व्यस्त थे। उन्होंने गंगा का जब शोर सुना तो उन्हें तपस्या में विघ्न हुआ। वो क्रोध के मारे उस गंगा को पी गए। फिर विघ्न उत्पन्न हो गया। तब भागीरथ ने राजा ऋषि जानु से प्रार्थना की कि कृपया आप गंगा जी को छोड़ दीजिए। तब उन्होंने अपनी जांघ पर एक थप्पड़ मारकर उसको गंगा जी को प्रकट किया और फिर इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी पर आई। जानु ऋषि की जंघा से उत्पन्न होने के कारण उनका एक नाम जानवी भी कहा जाता है, और क्योंकि भागीरथ उन्हें लाए थे इसीलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। तो ये तो थी गंगा जी के जमीन पर अवतरण की कथा। इस दिन गंगा स्नान का बहुत फल होता है। अगर गंगा स्नान आप ना कर पाए तो किसी पास की नदी में, तालाब में या फिर घर में ही बाल्टी में गंगा जल की बूंदें डालकर उससे स्नान कर लें। इसके अलावा आज मंदिरों में शरबत, मटका, पंखा देने का भी बहुत वो माना गया है पुण्य। तो बहनों, ये थी गंगा अवतरण की कथा। चंदन की चौकी, फूलों का हार, उस पर विराजे गणेश जी महाराज।